अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। ये खबर है जी, एक टीचर को भीख मांगते देखकर तालबा फूट फूट कर रो पड़ी। ठीक है, तस्वीर जो है वायरल हो रही है। तो कहने का मकसद है कि आजकल इतने हालात ख़राब हैं, एक तो कोरोना की वजह से और उसके बाद महंगाई की वजह से। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े इस वक्त पूरी दुनिया में। ठीक है, एक पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो इस वक्त मतलब कि कुछ लोग जो है मजबूर हुए हुए हैं कि वो भीख मांगने पर हैं। मैं आगे इस खबर की अगले हिस्सा बताता हूँ। कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं जिनकी शफकत और अपने शागिर्दों से मोहब्बत हमें किसी ना किसी सूरत हमेशा याद रहती है। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अचानक हमारी उनसे मुलाकात हो जाए तो हम उन्हें पहली नज़र में पहचान लेंगे और उनके साथ गुजारे हुए लम्हात जहन में घूमने लगेंगे। ऐसा ही होता है, अगर आपको कहीं अपना उस्ताद नज़र आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसके साथ प्यार से, शफकत से, इज़्ज़त के साथ उसके साथ पेश आएंगे हैं और पुरानी जो लम्हात जो गुजरे होते हैं, ठीक है, वो आप उनके साथ याद करेंगे। लेकिन एक ऐसा लम्हा, कहते हैं कि एक ऐसी ही मुलाकात एक तालबा की अपने टीचर से हुई, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक लम्हा था जब तालबा ने अपने टीचर को इस जो है हालत में देखा तो वो बहुत उसको अफसरदा हुई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा खातून टीचर मलापुर केरला में शोभा रियाजी की उस्ताद थीं। एक दिन इनकी एक तालबा ने इन्हें रेलवे स्टेशन के करीब भीख मांगते हुए देखा, लेकिन उसे ठीक से नहीं पहचाना। और लेकिन थोड़ी देर बाद जब तालबा उलझन में मुब्तला हो गई तो दोबारा पास गई। तब तालबा इल्म पर इंकशाफ हुआ कि ये इसकी क्लास की रियाजी की उस्ताद है। जब तालबा ने इससे बात हुई तो टीचर ने उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि स्कूल से रिटायर होने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। क्या हुआ जी? देखिए, वो माँ, वो उस्तानी जिसने सारी उम्र मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। हमारे कल्चर में क्या होता है जनाब अली, हमारे माँ बाप अपने बच्चों को जो शादी के बाद भी उनको संभालते हैं, पालते पोसते हैं। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये हैं, उनको जनाब संभालना पड़े तो उनको घर से निकाल देते हैं। यार कौन लोग हो आप, कौन लोग हो? तुसी मैं तय कहूँगा हैं, मुझे छोड़ दिया और तब से बेघर हूँ। जिसके बाद अपना पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने लगी। अंदाज़ा करो यार, ये करते हैं अपने माँ बाप के साथ लोग यार, हैं। ये बात को तालबा ने बेख्तियार बेचारी रो पड़ी और उन्हें अपने घर ले गई। अपने टीचर को नहलाकर अच्छे कपड़े दिए, खाने पीने का सामान दिया और फिर उनकी मुस्तकिल रहाइश का मनसूबा बनाया। अंदाज़ा करें, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो उनके लिए, उनके अपने बच्चे के लिए डूब मरने का मकाम है उन बच्चों का, जो जनाब जिन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। कोई शर्म होती है, कुछ है या होती है। वो नहीं कहता अपना यार, वो जो क्या नाम है, ख्वाजा आसफ, कुछ शर्म होती है, कुछ या होती है। और इन लोगों को क्या पता ये क्या होती है। खुदा का खौफ खाया करें यार, अपने माँ बाप की वो कुछ ना करें, अपने माँ बाप की कम से रिस्पेक्ट ही कर लें। बेशर्मो, जिस माँ ने यार आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया है, आप यार आप कैसी सोच बीवियां पीछे लग जाते हैं। हैं बीवी कहते हैं ऐसी मैं नहीं संभाल सकती तेरी माँ नूं, फिर जाके बाहर छड़ देंगे ने। कोई खौफे खुदा भी खाया करो। हैं तलबा ने अपने स्कूल के बाकी पुराने दोस्तों से रब्ता किया जो उसके साथ पढ़ चुके थे, वो ताकि वो टीचर के रहने के लिए एक बेहतर जगह का बंदोबस्त कर सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, और स्कूल टीचर को इसके अपने बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन जिन बच्चों को इसने तालीम दी और सिखाया उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। अपने असातिज़ा का हमेशा एहतराम करें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, यह भी ज़हन में रखें। ठीक है, सोशल मीडिया पर वायरल में ये खबर पढ़कर सार्फिन ने भी दुख और हमदर्दी का इज़हार किया। यार बात सुने, ठीक है, टीचर्स देखें, जो टीचर्स होते हैं ना हमारे, स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं, रूहानी माँ बाप होते हैं। उनका एहतराम तो करना ही करना है। उससे वो भी, और जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया होता है, पैदा किया होता है, उनका एहतराम भी लाजम है। हमें तो हमारा दीन कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहें, उनके साथ हमेशा प्यार मोहब्बत और शफकत का सलूक करें जनाब अली। ठीक है, एक सहाबी थे, ठीक है, वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का दीदार नहीं हासिल कर सके कि वो सारी उम्र अपनी वालदा की खिदमत में मसरूफ़ थे। ठीक है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरफ हज़रत अवैस करनी रहते मुझे वहाँ से खुशबू आती है। कितना बड़ा मकाम दिया है। ठीक है, और ये है हमारी तालीम, हमारा सबक कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनको बाहर नहीं फेंकना। प्लीज़ बाहर नहीं फेंकना। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।